ओम शांति। स्वयं को और परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते, इसका मेडिटेशन करते हैं और इसे सभी जरूर सुनेंगे। ओम शांति। खुद को हम नहीं देख सकते हैं तो खुदा को भी नहीं देख सकते। स्वयं को जाना यानी स्व को जाना, वही परमात्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इन आँखों से दोनों को देख नहीं सकते। देखने के लिए, अनुभव करने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु। आत्मा और परमात्मा दोनों एक समान है, एक नहीं है, एक समान है। जैसा बाप वैसा बच्चे। लेकिन दिखते क्यों नहीं है, अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि दोनों विचित्र है। दोनों का कोई न चित्र है न आकार है, बिल्कुल वो दोनों निराकार हैं। एक दिन आकाश ने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? सब कुछ मेरे अंदर है, सृष्टि से परे हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, न आपको देख पा रहा हूँ। सिर्फ सुना है आत्मा और परमात्मा का अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से, लेकिन देखा, अनुभव कभी नहीं किया। परमात्मा ने हंसे और बोले, तुम सारे सृष्टि में भ्रमण करके आओ और क्या दिखाई पड़ रहा है और क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये आकर बताना। आकाश ने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और इस दुनिया के जितने भी सारे सृष्टि में जो कुछ भी हैं, मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में, पदार्थों के रूप में, तत्वों के रूप में, सब कुछ दिखा, लेकिन वे स्वयं को नहीं देख पाया।
तो भगवान को बताया कि प्रभु मुझे सब कुछ दिखाई पड़ा, ऐसा कोई चीज नहीं है इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि के अंदर जो मैं नहीं देख सकता, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाया। भगवान ने हंसे और बोले कि जो चीज तुम देखना चाहते हो वो तुम ही हो, और तुम अपने आप को नहीं देख सकते, वो तुम हो, और यही तुम्हारा सत्य है। जो चीज नहीं दिखाई पड़ता है इन आंखों से, वही आत्मा का भी स्वरूप है और परमात्मा का भी स्वरूप है। बस एक समझ है, सिर्फ तुम अनुभव कर सकते हो। ये एक अवेयरनेस है कि मैं हूँ आत्मा। जैसे तुम अपने को आकाश समझते हो कि मैं आकाश हूँ, उसी तरह तुम आत्मा हो। आत्मा है इस सृष्टि पर और परमात्मा भी है, लेकिन तुम देख नहीं सकते। देखने का कोई वस्तु और चीज नहीं है। वो एक चेतना है, मन की अवस्था है जो तुम अनुभव कर सकते हो। इसके लिए भगवान ने यानी बाबा ने हमें ज्ञान की समझ दी है, आत्मिक ज्ञान दिया है कि कैसे हम अपने आप को, स्वयं को और परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। आत्मा भी आकाश जैसी है। आकाश नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आकाश का उदाहरण देते हैं, तुलना करते हैं। जैसे आकाश है, आकाश सबसे परे है और आकाश के नीचे अनेक बादल हैं, काले बादल, घने बादल, लेकिन कोई भी बादल आकाश को टच नहीं कर सकता। उसी तरह तुम आकाश जैसे हो, और मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, कर्म इंद्रिया का अनुभव, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, अनुभव कर रहे हो, वो तुम नहीं हो। तुम उनसे अलग हो और वो तुम्हें टच नहीं कर पाएंगे जब तक तुम उनको पावर नहीं दोगे। इसके लिए परमात्मा ने हमें सृष्टि चक्र का नॉलेज दिया, और नॉलेज में 5 स्वरूपों का दर्शन कराया, जिसमें पहला स्वरूप अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप से सारे संस्कारों का, सारे चक्रों का दर्शन कराया, दिखाया। सो दर्शन का मतलब होता है कि आत्मा अपने सत्य को देखती है कि सारे चक्रों में हमने ही पार्ट प्ले किया है। बाबा क्यों नहीं सत्व प्रधान, ब्राह्मण संस्कार, फरिश्ता संस्कार, द्वापूज्य संस्कार से शुरू कराया सुदर्शन चक्र? क्यों अनादि स्वरूप से कराया?
क्योंकि अनादि स्वरूप हमारा मूल नेचर है, वही हमारा संस्कार है। साइलेंस, परम धाम की स्मृति। और परम धाम कोई बाहर नहीं है। परम स्टेज में टिकना, परम स्मृति में टिकना, वही परम धाम है। माइंड बॉडी से परे का स्थान परम धाम है। जहाँ कोई संकल्प नहीं, थॉट नहीं, फीलिंग नहीं, बॉडी के सेंसेशन नहीं, कर्म इंद्रियां का अनुभव नहीं है, वो हमारा मूल नेचर है और वही मेरा सत्य है। इसलिए बाबा हमें 5 स्वरूपों का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का नॉलेज देता है और ये दिखाता है संगम युग पे आत्मा को कि देख इस सारे चक्रों में तूने पार्ट प्ले की है ना, लेकिन तू बिल्कुल इससे अलग है। सत्युग त्रेता में तो तू मेरे जैसी बन के पार्ट प्ले की है, जैसा मैं वैसी तू, एक समान। साइलेंस में साक्षी दृष्टा होकर सारे खेल को तुमने खेला और किसी से पहचान नहीं बनाया। द्वापर में आकर तुम अपने सत्य को भूल गई और शरीर और रोल को मैं समझने के कारण तुमने एक सपनों की दुनिया बना लिया जिसमें तू फंस गई। अब मैं आया हूं तुझे निकालने के लिए। अब तू अपने को सृष्टि चक्र से अलग कर ले, ड्रामा से बाहर निकाल ले और अनादि स्वरूप यानी मूल रूप तेरा नेचर साइलेंस है। उस साइलेंस पर शिफ्ट होकर मेरे साथ कंबाइंड होकर मन के अंदर के सारे खेल को देखो। तब तुम अपने सत्य का भी अनुभव करोगे और मुझे भी अनुभव करोगे। संकल्पों से और शरीर और रूल के मन द्वारा तुम मुझे याद करोगे तो तुम खुद को भी अनुभव नहीं कर पाओगे और मुझे भी नहीं अनुभव कर पाओगे। स्वयं को अनुभव करने के लिए और परमात्मा को अनुभव करने के लिए शरीर के सारे लेयर, सारे धर्म को उतारना पड़ेगा। जहां जहां मैंपन है, अटैचमेंट से सब छोड़ना पड़ेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तब तुम खुद को भी जानोगे और मुझे भी जानोगे। तो परमात्मा को और स्वयं को जानने के लिए आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों का नॉलेज बुद्धि में पक्की होनी चाहिए।